किसी भी बिजनेस मॉडल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार प्रॉफिट किसका ज्यादा है और हाई रिस्क किसका ज्यादा है, कि भाई लॉस होने का रिस्क भी किस में ज्यादा है। Hey guys and girls, this is your host Rushil. Welcome to another episode of Travel with RV Show. सो गाइज ये बात मैं काफ़ी लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ दैट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ ट्रैवल एजेंसी एंड अ टूर ऑपरेटिंग कंपनी। दोनों बिल्कुल ही अलग टर्म्स हैं और दोनों बिल्कुल ही अलग तरीके से फंक्शन करती हैं। तो आज के एपिसोड में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूँ कि ट्रैवल एजेंसी और टूर ऑपरेटिंग कंपनी में क्या फ़र्क है। आप इसको इस तरीके से समझ के चलो कि एक ट्रैवल एजेंसी जो होती है वो होता है एक रिटेलर, और एक टूर ऑपरेटिंग कंपनी जो होती है वो होती है होलसेलर। यूजुअली क्या होता है, रिटेलर होलसेलर से परचेज करता है और कस्टमर को सेल करता है। सेम चीज होती है यहाँ पे। ट्रैवल एजेंसी एक टूर ऑपरेटिंग कंपनी से पैकेज परचेज करती है, उस पर मार्कअप ऐड करती है और कस्टमर को सेल कर देती है। जबकि एक टूर ऑपरेटिंग कंपनी सारी सर्विसेज को एक साथ इकट्ठा करके एक पूरा पैकेज खुद क्यूरेट करती है और उसे बहुत सारे रिटेलर्स यानी कि ट्रैवल एजेंट्स को सेल करती है। नाउ दोनों ही बिजनेस मॉडल्स वर्किंग है, दोनों मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन किसी भी बिजनेस मॉडल की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार प्रॉफिट किसका ज्यादा है और हाई रिस्क किसका ज्यादा है, कि भाई लॉस होने का रिस्क भी किस में ज्यादा है। तो बात करते हैं प्रॉफिट की। तो प्रॉफिट जो है वो ज्यादा टूर ऑपरेटिंग कंपनी के पास होता है। रीजन बीइंग कि उनको कोई मार्कअप ऐड नहीं करना होता अपने पैकेज में, वो सारी सर्विसेज उनकी खुद की होती हैं, तो वो मार्केट के अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट अच्छे से ऐड करके उसे आगे रिटेलर्स को यानी कि ट्रैवल एजेंट्स को सेल करते हैं। जबकि ट्रैवल एजेंट के पास एक ये ड्रॉबैक होता है कि उसको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उसका कंपटीशन सेम पैकेज कम रेट में प्रोवाइड तो नहीं कर रहा, तो जो कमीशन रह जाता है वो 5 से 10% का ही रह जाता है सिर्फ। ये थी प्रॉफिट की बात। अब बात करते हैं कि लॉस का रिस्क किसको है। तो लॉस का रिस्क भी जो है वो टूर ऑपरेटर को ही है। रीजन बीइंग कि उसने अपना काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करके सारे सर्विसेज को एक जगह पे इकट्ठा कर रखा है। आप इमेजिन करके चलो ना कि इस समय समझो किसी टूर ऑपरेटर ने एक कैंप साइट पे अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उसने एक कैंप साइट स्टार्ट कर रखी है, और जो करंट सिचुएशन है कोरोना वायरस जो चल रहा है इस समय, उसकी वजह से टूरिज्म जीरो है। तो अगर किसी इंसान ने अपनी कैंप साइट खोल रखी है तो उसको मेंटेन करने में ही उसका कितना पैसा लग रहा होगा महीने का, कि वो कहीं बिल्कुल डेड ना हो जाए कैंप साइट, और इनकम बिल्कुल जीरो है। तो ऑब्वियसली जो रिस्क है वो भी एक टूर ऑपरेटर का ज़्यादा है किसी भी सर्विस को प्रोवाइड करने में या उसे चलाने में। अब बात आती है कि आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो एक ट्रैवल एजेंसी या फिर एक टूर ऑपरेटिंग कंपनी। ये पूरा आप पे डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ एक ट्राई मार के देखना चाहते हो कि यार आप बिजनेस कर सकते हो या नहीं कर सकते, तो आप ट्रैवल एजेंसी से स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने को और आप रिस्क लेने को तैयार हो कि यार लेते हैं रिस्क, देखा जाएगा जो होगा, तो आप एक टूर ऑपरेटिंग कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। Hey everyone, thank you so much for tuning in. If you enjoyed this episode, don't forget to hit the follow or subscribe button. It will mean a lot to me. If you have any feedbacks, do let me know, and I will meet you in next episode. Till then, bye bye and take care.